आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राइटर की जिन्होंने अपनी राइटिंग्स की वजह से पूरे इंग्लैंड की सोच बदल कर रख दी। यही वो शख्स हैं जिन्होंने पीरियोडिकल एसेज की शुरुआत की। इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं सभी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। वीडियो के एंड में हम लोग एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कितने मार्क्स स्कोर किया आपने एमसीक्यूज में। पंजाब लेक्चरर एग्जाम के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करती रहूंगी। ऑगस्टन एज के ये सभी राइटर्स हम कवर करेंगे। पोप जी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो फॉर्म में, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। साथ ही साथ आप लोग ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। जोनाथन स्विफ्ट आज कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे जोसेफ एडिसन, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड मेनी मोर अदर राइटर्स अंडर अदर कैटेगरीज। आइए कुछ बेसिक बातें जानते हैं जोसेफ एडिसन के बारे में। बॉर्न 1672, डाइड 1719 और इन्हें फादर कहा जाता है इंग्लिश पीरियोडिकल एसे का। एसेइस्ट, पोएट, ड्रामेटिस्ट, पॉलिटिशियन, बहुत से रोल्स इन्होंने प्ले किए अपनी लाइफ में। रिचर्ड स्टील के साथ मिलकर इन्होंने पीरियोडिकल एसे को पॉपुलर करवाया था। पीरियोडिकल एसेज में इन्होंने मोरालिटी, रीजन, गुड टेस्ट और पॉलिटिकल बिहेवियर इन सब की प्रमोशन की थी। लीडिंग राइटर रहे हैं ऑगस्टन एज के। काफी पॉपुलर है अपनी सिंपल, एलिगेंट और बैलेंस्ड राइटिंग के लिए। पुअर हेल्थ के चलते उनकी बहुत ही जल्दी डेथ हो गई थी 47 इयर्स की एज में। ही हैड सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एज वेल, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन है, बट इससे रिजाइन करने के लिए इन्हें फोर्स किया गया था ड्यूरिंग हिज एंडिंग डेज बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ। पीरियोडिकल की शुरुआत इन्होंने ही की थी। पीरियोडिकल मीन्स टाइम टू टाइम पब्लिश होने वाला काइंड ऑफ अ न्यूज़पेपर हम कह सकते हैं। न्यूज़पेपर्स कहीं ना कहीं आज की डेट में उन पीरियोडिकल्स की वजह से ही हमें मिले हैं। टेटलर नाम के पीरियोडिकल की शुरुआत की थी उन्होंने 1709 में अलोंग विद सर रिचर्ड स्टील। मेजर कंट्रीब्यूशन एडिसन का ही था। फर्स्ट इशू पब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1709 में और लास्ट इशू 1711 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन से ईयर में शुरू हुआ था, कौन से ईयर में बंद हुआ था, कौन कौन से डेज को पब्लिश होता था, ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। टोटल इश्यूज कितने थे? 271। टॉपिक्स जनरली सोसाइटी से रिलेटेड ही हुआ करते थे। सोसाइटी में लिटरेचर किस तरीके का है, क्या मैनरिज्म है, क्या फैशन, एजुकेशन, मोरालिटी, पॉलिटिकल लेवल पर क्या चल रहा है सोसाइटी में। तो अपने एसेस के थ्रू बेसिकली सोसाइटी को एनलाइटन और एंटरटेन दोनों किया करते थे। फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश पीरियोडिकल राइटिंग थी ये, एंड दिस वाज द वन जिसकी वजह से हमें बाद में स्पेक्टेटर नाम का एक बहुत पॉपुलर पीरियोडिकल भी मिला। तो अब बात करते हैं स्पेक्टेटर की। 1711 से 12 तक रहा था पहले और फिर रिवाइव किया गया था 1714 में। रिवाइव एडिसन ने ही किया था। डेली पब्लिश होता था एक्सेप्ट संडे और टोटल इश्यूज 635। मिस्टर स्पेक्टेटर नाम का एक फिक्शनल कैरेक्टर जिसको नरेशन के लिए यूज किया गया था। इसी में एक फेमस कैरेक्टर सर रॉजर डी कॉवरली का। टॉपिक्स वही लिटरेचर, मोरालिटी, फैमिली लाइफ, एजुकेशन, रिलीजन, थिएटर एंड सोसाइटी। It established the periodical essay as a major literary form and greatly influenced further English prose and even journalism in future. अब अगर स्पेक्टेटर की बात निकली है तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है स्पेक्टेटर क्लब के बारे में जानना। मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। स्पेक्टेटर क्लब आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देखते हैं। इन्होंने कहा, आई हैव ब्रॉट फिलोसफी आउट ऑफ क्लोजेट्स एंड लाइब्रेरीज टू टी टेबल्स एंड कॉफी हाउसेज, यानी कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मैं फिलोसफी को लेकर आ गया हूँ अपने पीरियोडिकल्स के थ्रू। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज जिस तरीके से बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, रीडिंग उसी तरीके से हमारे दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट है। अ कंटेंटेड माइंड इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग अ मैन कैन एंजॉय। अगर हमारा दिमाग शांत है तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। A real blessing
often appear in the shape of pains, losses and disappointments. तो जब हम डिसअपॉइंट होते हैं, जब पेन में होते हैं, जब लॉसेस में होते हैं, तब शायद हमें असली हकीकत पता चलती है अपने आसपास के लोगों की, एंड दैट इज द रियल ब्लेसिंग एनीवन कैन हैव। कितनी प्यारी कोट्स हैं, ये सभी एग्जाम्स में आ सकती हैं आपको। तो कुछ मेजर पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। लीडिंग एसेइस्ट थे, ऑगस्टन एज के, कौन सी एज के थे, क्वेश्चन आ सकता है। मास्टर ऑफ क्लियर एलिगेंट प्रोज को फाउंड किया था इन्होंने। द स्पेक्टेटर, मेजर कंट्रीब्यूशन टैटलर में रहा है इनका। सर रॉजर डी कॉवरली कैरेक्टर के क्रिएटर हैं। मोरालिटी, रीजन, गुड टेस्ट, ये सब कुछ इन्होंने प्रमोट किया थ्रू हिज जेंटल ह्यूमर, एंड नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिकल एसेज। देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, जोसेफ एडिसन बिलोंग्स टू विच लिटरेरी एज। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। इसका आंसर है ऑगस्टन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इशू कब आया था टैटलर का, एंड द राइट आंसर इज 12 अप्रैल 1709। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ एडिसन इज बेस्ट नोन फॉर पॉपुलराइजिंग, correct answer is periodical essay. Next question, how many issues of the Tatler were published? And the correct answer 271. अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए इन 4 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे। आप सभी लोग ये चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम कुछ टिप्स और एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी, जो कि आपके काफी काम आएगी। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।